A lot of us are holding ourselves responsible for the mistakes that we have done in the past, and we consider based on those mistakes that we are not worthy. And by the end of this video, if you'll stay with me till the end, you will not only see how your perspective of looking at your mistakes will shift, and I'll be blending the spirituality in this practical life so that you can actually heal your all self-condemnation, self-blaming state and come back to self-loving state. So with that intention, I start with this video. तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में how I can change that state. I'll give you examples because I love to teach through examples. Because I think I can best help you blending the spirituality into the practical life, because that's what we all want. So let's take an example. अगर आपने लाइफ में कभी कोई मिस्टेक करी है and because of that mistake you hold yourself, I should not have done it, और मुझे करना नहीं चाहिए था, एंड उस कंडेमनेशन की वजह से आप अपने आप को एक बार रिफ्लेक्ट करके देखेगा आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं. सो देर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ देर इज़ नो मिस्टेक्स. एंड अगर आपको लग रहा है कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, देन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग. सी, अगर हम कोई भी काम करते हैं जो हमसे गलत हो जाता है और हमें बाद में लगता है आई शुड नॉट हैव डन दिस, तो पहली बात तो वो हमारी गलती नहीं इसलिए है बिकॉज हम उस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में होते ही नहीं है. हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, हमारी जो नॉलेज होती है उस समय उतनी ही होती है. हम उसके बेस्ड ऑन दैट नॉलेज हम वो स्टेप लेते हैं. आई कैन एक्सप्लेन यू लाइक दिस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है, उससे कोई चीज़ गिर जाती है, ठीक है, और हम उसे डांटें, तो दैट इज़, हम क्या उसे डांटते हैं, हम नहीं, अरे नहीं लगी तो नहीं बेटा आपको. वी गिव दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल. बहुत छोटा सा बच्चा अगर गलती होती है, बिकॉज वी नो कि वो बच्चा है, उसे तो समझ ही नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसे कहाँ रखना है, उसे पकड़ा ही नहीं गया, उसे लग नहीं गई. सो वी डू ऑल दोज ऑफ एक्सप्लेनेशन, हम उसको देते हैं. हम समझते हैं क्योंकि वो छोटा है, उसकी समझ इतनी है, तो हम उसे ब्लेम नहीं करते. बट वेन इट कम्स टू अस, what are we doing basically? We are expecting ourselves, हमारे पास में हमने जो गलती करी थी हम उसको लेकर चलते हैं कि हम बहुत अच्छे से कर सकते थे वो चीज़, पर हमने करी नहीं. बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ नाउ, राइट नाउ, इज़ दिस: अगर आप वो चीज़ अच्छे से कर सकते थे उस समय, राइट, तो आपने क्यों नहीं करी? द रीज़न इज़ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी उस समय लेवल ऑफ जो नॉलेज था, आपका जो विजडम थी उतनी, आपकी जो अवेयरनेस लेवल था बेसिकली वो उतना ही था. दैट इज़ वाई, बिकॉज उस प्रोवाइडेड उस सर्कमस्टेंसेज में, उस स्टेट में, उस स्टेट ऑफ फीलिंग्स में जो आपको फील हो रहा था उस समय, जो आपकी नीड्स थी, जो डिज़ायर्स थी या वांट्स थी, बेस्ड ऑन दैट और आपने एक्ट करा और उसको आपने नाम दे दिया. अगर वो सही नहीं गया तो आपने कह दिया वो मिस्टेक्स. सो बेसिकली देर आर नो मिस्टेक्स. इन फैक्ट दोज मिस्टेक्स, इफ़ यू रिफ्लेक्ट बैक नाउ, अब आपको वो मिस्टेक लग रही हैं. बिकॉज वाई प्रेजेंट में क्यों आपको मिस्टेक लग रही है? रीज़न इज़ your awareness level has changed. So our awareness keeps changing. So as we evolve in this journey, we grow. So all these mistakes जो हमें लगता है कि वो mistakes थी, basically वो mistakes नहीं थी. They were actually the reasons for us to evolve and grow. Through them only we learned what we have to learn in our life journey. तो अगर आप इस तरह से life situations को देखिए. अब हम बात करते हैं teenagers की, because I am a parent. I'll give you example through that. So you can see your child doing certain things which you do not like, and आपको पता है वो उसके लिए सही नहीं है. एज अ पेरेंट आपका कंसर्न होगा, आप उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार बताएंगे, और आप देख रहे हो वो बच्चा एक बार गलती करके फिर से वही गलती कर लेता है, थोड़े टाइम बाद फिर और कोई गलती कर लेता है. तो आपको लगता है कि ये क्यों नहीं समझ रहा है. सो आज एंड दिस कॉजेज लॉट ऑफ अनरेस्ट इन यू. द रीज़न इज़, उस बच्चे की आप अगर समझें, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और विजडम वही था उतने तक के. अब आप कहोगे नहीं, उसको सारी चीज़ों की समझ है, सही गलत बाकी चीज़ों में समझ आता है, इस चीज़ में नहीं समझ आता है. द रीज़न इज़ क्योंकि उसका उस समय डिसीजन मेकिंग भी उतना ही होता है. उस सर्कमस्टेंस में अगर उसे डाल दिया जाए, अगर किसी को सही या गलत की अगर समझ होती है तो उस समय सही डिसीजन ले लेता. बट एक्चुअली में उसकी अवेयरनेस उस समय उतनी नहीं थी. उसकी जितनी लेवल ऑफ अवेयरनेस थी उसने उस बेस पे डिसीजन लिया. बाद में निकलने के बाद उसे रियलाइजेशंस होते हैं, एंड देन अगेन यू विल सी अ लिटिल शिफ्ट. थोड़ा थोड़ा बेटर ज़रूर होता है कहीं ना कहीं. कई बार किसी को एक बार में रिफ्लेक्ट करने में समझ आता है एक्सपीरियंस लेके, कईयों को 2 बार, कईयों को 3 बार. सो इट इज़ धीरे धीरे एवरीबडी इज़ बिल्डिंग अप द ब्लॉक.
फॉर एग्जाम्पल योर चाइल्ड ओनली वो स्टार्टेड वॉकिंग, राइट? आप भी बच्चे थे, आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप पहले गिरे, दैट वाज अ मिस्टेक। कितनी बार गिरे होंगे आप चलने से पहले, बट वो सारी मिस्टेक्स क्यूमुलेट होकर आपके लेवल ऑफ वॉकिंग तक के आपको सपोर्ट करा। सो टेक इट दैट वे, when any mistakes, even if you're a child, teenager who has done that mistake and holding yourself responsible, oh, I should not have done this, I'm letting my parents down, I am spoiling every day, everybody's mood and all those things, and you are holding yourself responsible, then stop here only, bacha. Because I really want you to understand this thing, कि it's all you're growing gradually, and the best thing is the realizations are there if you understand. अगर आपको ये feeling भी आती है, to get out of the guilt state, learning, you're growing. So it is all, it is like that. And same with the parents also, it goes. And same, not even if you're a parent or a child, but as a human being also, I should have been better with my child, or as a person I should have grown. You want to evolve in your personal development journey, but आप कहीं पे stuck हैं. पर द थिंग इज़ दिस, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस समय, द रीज़न इज़ यू आर स्टिल डेवलपिंग टू दैट लेवल कि आप एक दिन राइट डिसीजन ले पाएंगे. सो वट एवर स्टेट you are in your life, so far if you're reflecting back, it's very good. You can ask yourself questions, and then from that you can tell कि हाँ ये अच्छा था या गलत था. पर अगर आप उस लेवल पे ही नहीं आ पा रहे हैं, तो then you're still evolving. So reflect back today on all the mistakes you have done, and stop naming their best mistakes and taking them as your learning curves. So you were learning from that. It is only because of those mistakes आपको realizations हुए, आपने उसमें improvement करा. अब improvement will also vary from person to person, so that is okay. But you're improving is the main thing. So no, nothing is perfection here in this world. That is मेरे हिसाब से तो बहुत ही vague concept है. We just evolve, and we all evolve by doing mistakes. And if I did any mistake in this video, then I'm so sorry for that thing. But I hope this video helps you. And please share your comments in the box, and do share it with your children. And especially जो self-hatred may love themselves, because we are all growing. That is okay. We are all in this journey, and we all love you and support you. Thank you.